मैं धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक्स MLC उत्तर प्रदेश मैं आज खड़ा हूँ महात्मा ज्योतिराव फुले बाड़ा में जो पुणे में है। और ये एक ऐसी पवित्र स्थान है जहाँ से महात्मा ज्योतिराव फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने और माता फातिमा शेख ने हजारों वर्षों से जो इस देश के बहुजन समाज दलित पिछड़ों के ऊपर प्रतिबंध था कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वो सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पी सकते, वो सार्वजनिक रास्तों से नहीं चल सकते, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, अनेक प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं थी जो मानवता के नाते पर एक कलंक है। उस कलंक को तोड़ने के लिए, धोने के लिए ये महात्मा ज्योतिराव फुले का बाड़ा माने तो उनका घर है। तो इसी घर पर उन्होंने यहाँ से ही संपूर्ण भारत में उन्होंने शिक्षा की क्रांति को शुरू किया था। और ये उनकी माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जी की प्रतिमाएं हैं। ये उनके उस समय के चित्र हैं। माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं को, कन्याओं को पढ़ा रही हैं। मैं एक बात और बता दूं, वर्ण व्यवस्था या मनुस्मृति के आधार पर समूची महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया था। चाहे वो लड़की, महिला ब्राह्मण की बेटी थी, चाहे वो वैश्य बनिया की बेटी थी, चाहे वो क्षत्रिय राजपूत की बेटी थी, वो भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। माता सावित्रीबाई फुले का भारत की समस्त नारियों के ऊपर, समस्त महिलाओं के ऊपर उनका एक उपकार है कि उन्होंने उनके लिए प्रथम शिक्षा के स्कूल खोले और वो भारत की प्रथम शिक्षिका बनी। तो उन्होंने उस हजारों साल की जो जंजीर थी, ब्राह्मणवादी और मनुवादी जो जंजीर थी, उसको तोड़कर मानवता के लिए तो काम किया ही किया, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से उन्होंने काम किया। और महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनको, जब उन्होंने ये शिक्षा पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया, तो उनके पिताजी ने भी उनको उनके घर से निकाल दिया था। लेकिन इसके बाद वो पति पत्नी दोनों, माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, जाके माता फातिमा शेख के घर में रहे। उन्होंने उनको संरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने वो काम अपना छोड़ा नहीं। सारे भारत में पूना के इस पवित्र स्थान से, इसी स्थान से जहाँ हम खड़े हैं, उन्होंने इस सामाजिक क्रांति को लाए। और राष्ट्र महात्मा फुले जी ने उनकी जो चिंगारी थी उसको फिर बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरे देश में लाया। और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको दिए, उस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जैसा महात्मा ज्योतिराव फुले चाहते थे, जैसा माता सावित्रीबाई फुले चाहती थी, उनकी सारी विचारधारा को उन्होंने समता, स्वतंत्रता के आधार पर, बंधुता के आधार पर, सबके साथ न्याय, सबका हिस्सा, सबकी भागीदारी के आधार पर उन्होंने संविधान दिया। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कि उन्होंने 3 दिन का आज यहाँ प्रोग्राम रखा है। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव, 2 जनवरी आज के दिन हमारे जो स्मारक हैं उनका दर्शन करना, उनको नमन करना, और कल 3 जनवरी को सांस्कृतिक भवन, अंबेडकर भवन, रेलवे स्टेशन पुणे में माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मना रही है। तो मैं इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और भारत के समस्त बहुजन समाज के लोगों से और भारत की सारी महिलाओं से, नारियों से, चाहे वो किसी भी जाति की हैं, किसी भी धर्म की हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के कारण, उनके जीवन संघर्ष के कारण आपको शिक्षा पढ़ने का मौका मिला है। यही कारण है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और आज राष्ट्रपति के पद पर जो हमारी बहन हैं आदिवासी मुर्मू, वो राष्ट्रपति बनी हैं। तो ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये माता सावित्रीबाई फुले को जाता है। तो कल 3 जनवरी को हम उनको ज़रूर याद करें, ज़रूर उनको नमन करें। और हम ऐसा कहना चाहते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले हमेशा अमर रहेंगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं न्यूज़ चैनल DP24 के माध्यम से मैं राष्ट्रपति जी से और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले को
भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और उनके जीवन संघर्ष को भारत के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।